अब बच्चों की पढ़ाई, कपड़ा लत्ता, ब्याह बर, खाद पानी, सिंचाई का घंटों के पैसे होते हैं, 4 घंटे 5 घंटे में 1 बीघा, ऐसे ऐसे होता है। ठंडी के समय जब कोई रजाई नहीं छोड़ना चाहता, वो जो कपड़े हैं भी वो समेट के, क्योंकि पानी लगा है, पूरी रात पानी लगाता है पूरी। अब इतना महंगा समय है और उसका अनाज इतने गिरकर सस्ते दामों में जाता है, और पूरा देश उसी का उधर पोषण का हेतु होता है, वो उसी का किसान का। लेकिन उसकी हालत ये रहती है कि वो अच्छा कपड़ा नहीं पहन सकता, वो अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि इतनी लागत लगती है। अच्छा, उसमें यह है ही नहीं कि लागत लगने पर हमें माल मिल ही जाएगा। इसीलिए जैसे भारत का सैनिक प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार है, ऐसे ही सच्ची पूछो तो महान तपस्वी किसान वो हमारे पूरे देश को भोजन दे रहा है। भाई आप बड़े पदाधिकारी, लेकिन खाओगे तो रोटी दाल ही और वो तो वहां पैदा हो रहा है, मेहनत उसकी देखो। स्कूल से आने के बाद हमें पढ़ने का समय नहीं दिया जाता था, मक्का के खेत रखाओ चल के मक्का। इतनी किसानी का, इतनी मेहनत का उसका जो का, और वो जब बाजार में अन्न जाता है तो उसकी कीमत बहुत कम होती है, और जब वो सामान लेता है तो उसकी कीमत बहुत बड़ी होती है तो वो हमने देखा है। अब लाही सरसों जिसे कहते हैं, खेत बढ़िया खूब चक हो गया, बाली एकदम पकी तैयार, सुबह उसे काटना है और शाम के हल्का पानी हो गया, सूर्य की किरणें निकली, सब कलियां फूट गई, सब सरसों बिखर गई। अब वो बैठे रो रहा है, क्या करे, लाखों रुपया लगा करके भी वो गरीब का गरीब और कर्जदार हो गया। ऐसे जब उनको अध्यात्म का ज्ञान नहीं होता तो फिर एक उपाय मिलता है कि क्या करूं, आत्महत्या कर लूं। ये हम मतलब पढ़ी लिखी बात नहीं कह रही है, हम समस्या कह रहे हैं। हम लोग जैसे किसान के घर में जन्मे थे ना, तो रात में बादल गरज रहे हैं, पकी फसल गेहूं की खड़ी है, चना की खड़ी है, सरसों की खड़ी है, पूरा परिवार ऐसे बैठा है, राम 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 भगवान, बस 2 दिन का समय दे दो, किसी तरह काट करके हम घर। अब अगर वो 2 दिन में वर्षा हो गई तो पूरे साल की कमाई गई उसकी। अब उसको ना कोई सरकारी सहयोग मिलेगा और ना सामाजिक सहयोग मिलेगा। वो सदैव कि किसान आदमी जो है ना, वो कभी ब्याह बर हो तो नए कपड़े बल गए, वो भी साल में एक आध बार जो अन्न का ड्योढ़ा लगा है उससे, नहीं तो उसका जीवन बड़ा कष्ट में रहता है, बड़ा कष्ट है। किसान वास्तविक प्रणाम योग्य और सबके प्रणाम योग्य है, क्योंकि कुछ भी तुम 10 लाख कमाओ महीने, लेकिन खाओगे क्या? 10 लाख थोड़ी खाओ, लेकिन खाओगे क्या? 10 लाख थोड़ी खाओगे, खाओगे तो अन्न ही ना। तो उसके अब ये है कि थोड़ा सा आधुनिकता बढ़ गई है, पर वो अन्न में पावर नहीं रहा। जैसे अपने लोग थे ना, 1 बीघा में 8 मन गेहूं होता था, 8 मन, क्योंकि उर्वरक डालने की सामर्थ्य भी नहीं थी, और उर्वरक निषेध भी किया जाता था कि अन्न पौष्टिक रहेगा। गाय का गोबर, वो जो गांव में पशुओं का एक वो बनाया जाता है ना, गोबर डालने का, हाँ, उससे फिर भर भर के बैलगाड़ी में खेतों में बिखेरा जाता। 8 मन हमारी। अब जो है 60 मन, 40 मन, 45 मन, पर उस अन्न में ऐसे केमिकल उर्वरक तत्व मिल गए कि वो हमारे शरीर को हानि पहुंचाते हैं, स्वस्थता नहीं सुरक्षित रह पाती। किसान का अगर सरकार से अच्छा सहयोग हो तो भले कुछ हो, नहीं तो वो आज अच्छा, खेती में जैसे आप बार बार उर्वरक डाल रहे हैं तो उसकी क्षमता कम हो रही है, भूमि की क्षमता कम हो रही है, वो अन्न फिर उतना नहीं उपजा पाए। अब वो जो केवल किसान है, जिनके लड़के बच्चे नौकरी कर रहे हैं, उनको तो ठीक है, खान पीने को खेती से हो गया और अर्थ है, लेकिन जो केवल किसान है, सच्ची मानो एक तपस्वी से कम नहीं है, भारी तपस्या का उनका विषय होता है। तो इसलिए उनकी तो हम वंदना ही कर सकते हैं, उनके विषय में बस यही है कि सरकार सहयोग करे, और तो मतलब अच्छा, अब जब पशु नहीं पालेंगे, क्योंकि अब पशु ना पालने का स्थान बनता जा रहा है, क्योंकि बैल से तो खेती जोतनी नहीं है, ट्रैक्टर से जोतनी नहीं है, तो बैल का तो मतलब नंदी का तो कोई सवाल ही नहीं रह गया कि कोई किसान पाले। क्यों पाले? मतलब समझो। अब क्या, अब बछड़ा होता था ना, तो एक हर्ष सा होता था किसान के, ये गाय माता ने बछड़ा दिया, अभी आगे चल करके बैल होकर हमारे हल जोते, मतलब 8-10 गायें तो होती ही थी, उनका गोबर, उनका दूध, वो पौष्टिकता पर किसान आदमी अर्थ, जहां अर्थ की बात आती थी, वहां साहूकार सेठों के कर्जे की तरफ सोचना पड़ता था कि भाई अगर 1,000 रुपया लेना है तो फिर 20% में अब वो अगर मतलब 10 रुपए भी चाहता है तो उसे अनाज बेचना है। अब उसको ये देखना है कि हमारे ड्यूड़ा में अगर अनाज कितना है, 1 साल का भोजन उसी से होगा। अब वो बहुत कष्टमय जीवन हमने देखा है, मतलब उसी कुलों में पैदा हुए किसानों के, तो देखा है। तो किसान चूंकि अब इतना बुद्धि का वो फैलाव नहीं है, वो छल कपट और संसार, गांव के आज भी लोग हैं, मतलब आज भी है, आपको बताए, आप जैसे चले जाओ, कोई परिचय नहीं है, और आप ऐसे कुछ जरा सा, तो वो एक दामाद की तरह आपका सेवन करेंगे। आओ भैया बैठो, चाय पी लो, भोजन पालो, और यहाँ चले जाओ कॉलोनी में,
बगल वाले कमरे में कौन रहा है कोई परिचय नहीं है, चाहे जितना रोए चिल्लाए कोई पूछेगा नहीं कि तुम क्यों रो रहे हो। और गांव में एक आदमी कष्ट में हो तो सैकड़ों लोग वहां खड़े हो जाके जाके। एक आज भी ऐसा माहौल है। किसान तो जैसे हमारे यहाँ पीछे देश में नारा लगाया जाता है, जय जवान जय किसान, तो इसलिए किसान तो सर्वोपरि है। उसके आगे मतलब आपको लगेगा कह रहे उसके आगे कोई नहीं है। अगर हम संत जन जिन्हें कहा जाता है तो हम पैदा भी उन्हीं के घरों में हुए हैं और पले भी वही हैं और पोषे भी गए हैं और आज भी उधर वहीं से भर रहा है। आज भी उन्हीं के अगर कोई भी है तो अन्न कहां से आ रहा है, किसान से तो आ रहा है, कोई ना कोई तो दे रहा है। बड़े बड़े परमहंस जो है भगवदानंद में डूबे हुए घरों में जाके भिक्षा, नारायण हरि लाओ भिक्षा दो, तो वो चाहे भूखा रह जाए पर उसको पवाएगा वो। ये मतलब सहानुभूति उसके हृदय की, हाँ उसकी सह तो और तो कोई सहयोग कर नहीं सकता, क्योंकि